हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू मैथ्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी इस कोविड-19 के दौर पर हम घर बैठे मेहनत कर रहे हैं। आप सब मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं। हम सब मिलकर इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, इस दुश्मन को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना पढ़ाई हमेशा जारी रखिए। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है विद्यार्थियों जिसका हल ना हो। हर समस्या का हल है, बस धैर्यपूर्वक आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, अपनी क्लास की ओर। पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हमने देखा फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फजी सेट्स, जो कि करैक्टरिस्टिक ऑफ फजी सेट का ही एक हिस्सा था। उसी करैक्टरिस्टिक को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है आपका 9 नंबर का टॉपिक्स आपके बुक में लिखा होगा, सपोर्ट ऑफ फजी सेट्स। हर एक पॉइंट का डेफिनेशन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरम्स बनेंगे, है ना। और हर एक पॉइंट्स एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, आपका 1/2 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना, 2/2 क्वेश्चन में। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो हर एक पॉइंट को आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट ऑफ फजी सेट 2017 पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। द सपोर्ट ऑफ फजी सेट ए ऑन एक्स इज अ क्लासिकल सेट विच इज डिफाइंड बाय सपोर्ट। ये सुप्रीमम नहीं है स्टूडेंट, सपोर्ट है ना। सपोर्ट ऑफ फजी सेट ए इज इक्वल टू x belongs to x such that mu a x is greater than 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा स्टूडेंट, जो फजी सेट का सपोर्ट होता है, सपोर्ट सेट होता है, वो क्लासिकल सेट होता है। और कैसा क्लासिकल सेट होता है, वो सारे एलिमेंट्स जिनके लिए डिग्री या फिर क्या बोलते हैं मेंबरशिप फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम x इज इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, एलिमेंट 1 2 3 इस प्रकार से एलिमेंट ले लिए और हम एक फजी सेट बना लेते हैं। फजी सेट है आपका इस प्रकार से, यहाँ पर रखेंगे एलिमेंट 1, इसके साथ कुछ भी आप मेंबरशिप रखिए, अपनी इच्छा अनुसार से आप चीज़ों को सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बुक में ही एग्जाम्पल देखना है आपको। 0.2 कर दिया इसके साथ, यहाँ पर मैं कर दूँगा 2, 0.3 और इसी प्रकार से यहाँ पर ले लेंगे हम क्या 3 एलिमेंट, इसके साथ है क्या 0। ठीक, तो देखिएगा इसका सपोर्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, जो सपोर्ट सेट होगा इसको हम लिखेंगे सपोर्ट ऑफ फजी सेट ए। ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 और 2। ठीक है, ये फजी सेट था, हमने क्या निकाल लिया, उसका एक और सपोर्ट निकाल लिया जो कि कैसा है, एक क्लासिकल सेट है। और किन किन एलिमेंट को रखना है, उन एलिमेंट को रखना है जिनके लिए जो मेंबरशिप वैल्यू है वो यहाँ पर लिखे है ना, मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर तो 0 है तो इसको नहीं रखेंगे। इट मीन्स दैट ये क्या है, ये जो भी हमने बनाया वो सपोर्ट ऑफ फजी सेट है। और सारे के सारे जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन एलिमेंट की डिग्री ऑफ मेंबरशिप या फिर मेंबरशिप ग्रेड या फिर मेंबरशिप फंक्शन, वो सारे क्या है 0 से बड़ा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम अल्फा कट सेट पर। अल्फा कट सेट को अल्फा कट वर्थी सेट या फिर अल्फा लेवल सेट, ये सारे नाम से जाना जाता है। और ये पूरा यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरा जो यूनिट है इस पर टिका हुआ है ना। सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, समझिएगा इस डेफिनेशन को। द अल्फा कट सेट ऑफ फजी सेट ए इज अ क्रिस्प सेट। जो भी अल्फा कट सेट निकालते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का क्रिस्प सेट होता है, विच इज डिफाइंड बाय ए अल्फा। इस प्रकार से सिंबल होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अल्फा रखेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट म्यू एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। ओके, म्यू एक्स ग्रेटर देन अल्फा, इस प्रकार से डिफाइन होगा स्टूडेंट्स। फिर से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने अभी पहले ही कहा था सपोर्ट सेट क्या होता था, एक प्रकार का क्रिस्प सेट होता था। उसी प्रकार से अल्फा कट सेट भी क्रिस्प सेट होता है। तो सपोर्ट सेट में हमने क्या कहा था, जो भी आपका मेंबरशिप वैल्यू आता है वो मेंबरशिप वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब वो जो ट्रेडिशनल सेट बनेगा, क्लासिकल सेट बनेगा, जिसे हम क्रिस्प सेट कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। अब ऐसा हो जाए कि हम किसी वैल्यू को फिक्स कर दे, कुछ अल्फा कोई वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए हम क्या बनाएं, एक ट्रेडिशनल सेट बनाएं।
अब देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर समझिएगा इस बात को, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंटरवल 0 and 1, हम क्या करेंगे, ये अल्फा यहाँ पर फिक्स करेंगे और ये 0 से 1 के बीच में होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है मान के चलिए, है ना। तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, क्या 0.2 0.5 इस प्रकार से कोई भी वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या होना चाहिए 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रेडिशनल सेट बनाएंगे, एक क्लासिकल सेट बनाएंगे, उसी क्लासिकल सेट को इस फिक्स वैल्यू अल्फा के लिए क्या कहेंगे, अल्फा कट सेट कहेंगे। ये एग्जाम्पल से और क्लियर होगा स्टूडेंट, लेकिन हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन दिमाग में आना चाहिए, फिर एग्जाम्पल बनाते हैं तो फिर से दिमाग में डेफिनेशन जम जाता है, वहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो चीज़ों को समझिएगा, हमेशा जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल करने के बाद डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा, या फिर डेफिनेशन क्लियर होने के बाद एग्जाम्पल बन जाते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर होना चाहिए, एक क्लियर होगा तो दूसरा अपने आप बन जाता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक आपका इन्वर्सर सेट है और एक फजी सेट है। तो आपको क्या निकालना है, अल्फा कट सेट निकालना है, किस पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, तो इस डेफिनेशन को आपको यूज करना है। देखिएगा ये डेफिनेशन क्या कहता था, अल्फा कट सेट एक ट्रेडिशनल सेट होगा, जहाँ पर जो भी आपका मेंबरशिप फंक्शन होंगे वो कैसा होना चाहिए, इस अल्फा से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो उन सारे जो एलिमेंट्स होंगे उसको ट्रेडिशनल सेट के रूप में लिख देंगे, वही उसका अल्फा कट होगा। फिर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल पे आइए हम चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये म्यू ए आपका एलिमेंट क्या है 1, जैसे कि यहाँ पे रखते हैं ना x, ठीक है, म्यू ए 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेंबरशिप जो वैल्यू है ये 0.2 है, 0.2 मतलब क्या है, ये लेस देन 3 है, ओके, लेस देन 0.3 है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम, आगे और क्या क्या मिलेगा चेक कीजिएगा। ये म्यू ए 2 है ना, 2 के लिए क्या है, यहाँ पर 0.4 है, 0.4 क्या है, ग्रेटर देन 0.3 है, ओके, एक तो मिल गया हमको, है ना। ये ट्रेडिशनल सेट में जाएगा पक्का है, क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन 0.3 आ रहा है, इट मीन्स दैट ये हमेशा क्या जाएगा, उस क्लासिकल सेट या क्रिस्प सेट पर जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है यही बोलता है। कोई भी आप क्या निकालिए, म्यू निकालिए, कोई भी म्यू एक्स निकालिए, वो अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका म्यू एक्स है मान के चलो, वो क्या है, इस अल्फा से बड़ा है। और आगे चेक करते हैं, आगे देखिए म्यू ए इस प्रकार से रखना, 3 में देखिए, 3 में क्या है, मेंबरशिप वैल्यू 0.6 विच इज़ ग्रेटर देन 0.3। इसी प्रकार से आप निकालिए म्यू, ये आपका 4, म्यू 4 में देखिए स्टूडेंट्स, इसके पास मेंबरशिप वैल्यू क्या है, मेंबरशिप जो फंक्शन है वो क्या है 9 विच इज़ आल्सो ग्रेटर देन 3। तो ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 है ना, ये सारे क्या है, ये जो 3 है ये ग्रेटर देन क्या है, आपका अल्फा है। तो इन्हीं वैल्यू को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक क्लासिकल सेट में या फिर क्रिस्प सेट में रखना है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, अल्फा कट सेट कहेंगे। अल्फा कट सेट को कैसे लिखते हैं, ए अल्फा, ठीक, क्या क्या आएगा एलिमेंट, देखिए आपको एक्स को रखना है, तो एक्स क्या क्या है यहाँ पर, ये एक्स है पूरा, ये है आपका 2 3 4। तो ये जो मिला ये क्या है आपका गिवन जो फजी सेट था, ये इस फजी सेट के लिए क्या है आपका अल्फा कट सेट या फिर कटवर्ती सेट या फिर अल्फा लेवल सेट, ये सब नाम है इस चीज़ का, है ना। तो ये समझ आया, ये एक आपका एक प्रकार का क्रिस्प सेट मिल गया स्टूडेंट्स। तो ये क्रिस्प सेट क्या है, अल्फा कट सेट है, ओके, किसके लिए, इस फजी सेट के लिए। इसको मैंने थोड़ा सुधार के लिख लिया है स्टूडेंट, ताकि आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख पाओ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया कि वी कैन सी दैट अल्फा कट सेट ऑफ गिवन फजी सेट इज राइट, ये है आपका। यहाँ पर देखो ए अल्फा लिखे है ना, अल्फा कट सेट इस फजी सेट के लिए। तो आप क्या करना है, यहाँ पर अल्फा की जगह 0.3 रख देना, एक ही मतलब है, ओके। तो ये आपका आंसर है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पर इसी क्वेश्चन पर, इसी फजी सेट पर आपको बोल दे अल्फा का वैल्यू चेंज कर दे, अल्फा का वैल्यू बोल दे 0.4। अब इसके लिए अल्फा कट सेट बनाइए, तो अल्फा कट सेट में यहाँ पर चेक कीजिए क्या क्या है। देखिए ये जो वैल्यू है ये आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका 0.4 यहाँ शुरू हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए 0.4 है। आपका क्या, आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि म्यू जो भी होगा वो क्या होगा, अल्फा के बराबर या फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर तो 0.4 आ रहा है, मतलब बराबर है, तो ये हमारा जाएगा
ठीक है, ये वाला 0.6 है, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। मतलब इसके लिए जो हम क्या बनाएंगे, 4 के लिए जो अल्फा कट सेट बनाएंगे वो भी क्या होगा, यही होगा स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ रहा है ये चीज़। अब अल्फा कट सेट के बाद आ जाते हैं स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट। डेफिनेशन वही है, मैंने उसी डेफिनेशन को लिख दिया स्टूडेंट, लेकिन इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो वो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट बन जाएगा, है ना। तो द अल्फा कट सेट की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट। तो दो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट होता है, क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रकार का ये आपका क्रिस्प सेट ही होता है, लेकिन आपको अल्फा प्लस रखना है। पहले हम अल्फा रखते थे और यहाँ पर जो इक्वल टू साइन है उसको हटा देना है। तो ये क्या बन गया है, अल्फा कट सेट से आप यहाँ पर प्लस लगा दोगे, यहाँ पर इक्वल टू साइन को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट बन जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम है, और उसी को पहले हमने क्या निकाला था, यहीं पर अल्फा कट सेट निकाला था, और इसी पर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट निकालेंगे। तो क्या चेंजेस आएगा चेक करके देखते हैं। हमको क्या निकालना है, इस अल्फा की जगह क्या है आपका 3 है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट निकालना है। आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने क्या लिखा था, ए अल्फा निकाला था, तो ए अल्फा आया था आपका 2, 3, 4 आया था। ओके, और हमने क्या निकाला था, ये आपका क्या था, A3 के लिए था। ओके, इसी प्रकार से आपका 4 के लिए 0.4 के लिए आपका क्या आया था, 0.4 के लिए स्टूडेंट्स आपका 0.4 के लिए आया था, ये 2, 3, 4 ही आया था, इतना ही आया था। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट क्या कहता है, म्यू का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है जो सारे के सारे उस अल्फा से बड़ा हो। तो यहाँ पर जब आएंगे तो ये क्या होगा, इस सेट पर आएगा क्या, इस सेट पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पर 0.3 है और 0.3 से तो छोटा है। यहाँ पर चले जाएंगे तो आपका क्या आएगा, ये 4 वाला, तो ये 4 बड़ा है क्या 0.3 से, यस, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर एलिमेंट को उसका लिख देंगे 2 को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 0.6 से बड़ा है क्या, पूरी तरीके से बड़ा है 0.3 से, इसलिए इसके जो एलिमेंट है 3 को हमने लिख दिया। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है 0.9 है, इसलिए आपका 4 भी शामिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट बन गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिएगा ये आपका आएगा क्या, ये वाला नहीं आने वाला है ये पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.2 है जो कि 4 से लेस देन है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 0.4 है, आपका अल्फा भी क्या है 4 है, तो आपको जो भी लेना है उस अल्फा से बड़ा लेना है। तो ये तो बराबर हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, इसको नहीं लोगे आप, तो ये भी गया। यहाँ पर जाएंगे 0.6 है 3 एलिमेंट के लिए जो कि बड़ा है, इसलिए हम 3 वाले को लेंगे। ओके, ये 3 एलिमेंट है, उसके पास जो भी मेंबरशिप है वो 0.6 है जो कि गिवन अल्फा से बड़ा है, और बड़ा है इसलिए इसको हम लिख देंगे क्योंकि हमारा डेफिनेशन यही कहता है। इस प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो 0.9 है, इसलिए हम 4 को भी लिख देंगे। देखो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ पर हमने जब 4 के लिए अल्फा कट सेट निकाला था तो 2 भी शामिल हो जाता था उसमें, क्योंकि इक्वल टू साइन हुआ करता था। तो यहाँ पर जब हमने स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट निकाला तो वहाँ से ये हट गए, ये दोनों तो एक जैसा है। हो सकता है कभी कभी कुछ कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटा पॉइंट्स के डिफरेंस होता है, तो कभी कभी बराबर आ सकता है। स्पेशल जब केस आपको दिखाई दे अल्फा क्या क्या है और फजी सेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है ये सारे चीज़ों का निकलना। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, अल्फा सेट, ये सारे चीज़ आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कॉन्वेक्स फजी सेट पर। अ फजी सेट ए is said to be convex, is said to be convex if only if mu of A under lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is greater than or equal to minimum, यहाँ पर हो जाएगा म्यू ए x1 एंड कॉमा म्यू ए x2। कॉन्वेक्स फंक्शन का फार्मूला कैसा होता है, ऐसे ही होता है, आपने रियल एनालिसिस में सेकंड सेमेस्टर में ऐसा पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेमडा है ये इसी प्रकार का अल्फा भी है, अल्फा भी तो वही है, अल्फा को मैं लेमडा बोल दूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये लेमडा कैसा है स्टूडेंट्स, लेमडा अल्फा के जैसे ही है, 0 और 1 इस इंटरवल में, इस क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग करता है। उसके लिए अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा है ना, तो ये अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, उस फजी सेट को कॉन्वेक्स फजी सेट कहेंगे। इट मीन्स दैट, मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहा है आपको, अ फजी सेट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ इट इज अ
अल्फा कट सेट या फिर अल्फा लेवल सेट। ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन ये जो आपका फार्मूला दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे आपका इधर थ्योरम बनने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम इसे हम आगे बनाने वाले हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये किससे जुड़ा हुआ था स्टूडेंट्स? अल्फा कट सेट से ही जुड़ा हुआ था, उसी से ये रिलेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट इज डिफाइंड बाय, कैसा? ये इस प्रकार से ए अल्फा, यहाँ पे नीचे में रखना है। हम अल्फा कट सेट में ऊपर में रखते थे, डिकम्पोजिशन को इस प्रकार शो करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फा इंटू अल्फा कट सेट, है ना। अल्फा कट सेट निकालेंगे किसी गिवन फजी सेट का, और उसको जो गिवन अल्फा होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसका डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ओके, समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। हमने क्या क्या कहा? अल्फा कट सेट के बाद हमने देखा कन्वेक्स, जो कि उसी से जुड़ा हुआ था। फिर से हमने क्या देखा? डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट, जो अल्फा कट सेट पर ही क्या था? उसी पर बेस्ड था। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स कार्डिनेटी ऑफ फजी सेट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो कार्डिनेटी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आते हैं, डेढ़ नंबर के क्वेश्चन है उसके फॉर्म में आ जाते हैं, थ्योरम्स के लिए आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, इससे बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं क्रिस्प सेट की कार्डिनेटी क्या होती है उसको मैं पहले बताते हैं। सपोज इट आपके पास कोई सेट ए है, ए के पास एलिमेंट ए बी सी डी है, तो इसकी कार्डिनेटी क्या होती है स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितने एलिमेंट हैं उनको गिनते हैं, 1 2 3 4। मतलब किसी सेट में जो डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, उन डिफरेंट नंबर के एलिमेंट्स की जो भी संख्या होती है उनको क्या कहते हैं? कार्डिनेटी कहते हैं। तो यहाँ पर कार्डिनेटी क्या है? 4 है। समझ आया? द डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज सेड टू बी कार्डिनेटी ऑफ दैट सेट। उसकी डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट को उसकी कार्डिनेटी कहा जाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? फजी सेट। तो फजी सेट में किस प्रकार से कार्डिनेटी चेक किया जाता है हम देखते हैं। तो फजी सेट में कार्डिनेटी आपको देखना है, तो इसी प्रकार से इसको लिखना है। कार्डिनेटी ऑफ फजी सेट ए इज अ समेशन ऑफ म्यू ए एक्स। क्या करते हैं? जो भी आपका उस फजी सेट पे गिवन आपका मेंबरशिप वैल्यू होती है, उन मेंबरशिप वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। जो भी आता है उसी को क्या कहता है? उसका कार्डिनेटी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या रिलेटिव कार्डिनेटी क्या होता है। जो रिलेटिव कार्डिनेटी होता है स्टूडेंट्स, वो रिलेटिव कार्डिनेटी को अगर मैं ऐसा बोल दूँ रिलेटिव, इस प्रकार से रिलेटिव कार्डिनेटी ऑफ ए, ठीक है। ये क्या होता है रिलेटिव कार्डिनेटी स्टूडेंट्स? कार्डिनेटी अपॉन 10। समझ आया? क्या बोले? कार्डिनेटी ये होता है, सारे मेंबरशिप वैल्यू को जोड़ दीजिए। रिलेटिव कार्डिनेटी क्या होता है? उस कार्डिनेटी को 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी उन वैल्यूज़ को क्या कहेंगे? उसको रिलेटिव कार्डिनेटी कहेंगे। और सिंपल जो मेंबर फंक्शन को जोड़ने पर जो भी मिलता है उसको सिंपल कार्डिनेटी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आसानी से और समझ पाएंगे इस बात को। हमने क्या कहा? हमको पहले क्या निकालना है? कार्डिनेटी निकालना है। तो कार्डिनेटी के लिए क्या करते हैं बताया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है समेशन करना होगा सारे मेंबरशिप वैल्यूज़ को। तो ये गिवन आपका फजी सेट है, फजी सेट का कार्डिनेटी क्या होगा चेक करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? समेशन म्यू ए एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर चेक कीजिए, लिखते हैं इसको। ये है आपका 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.9। ओके, ये ऐड करने पर आपको क्या मिल, देखिए चेक कीजिए। ये हो जाएगा आपका ये 11 11 10 ए 21 मतलब क्या? 2.1 आएगा स्टूडेंट्स। आपको क्या मिला? कार्डिनेटी जो भी मिला वो क्या था? वो 2.1 था। ये है आपका कार्डिनेटी। अब रिलेटिव कार्डिनेटी निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर रिलेटिव कार्डिनेटी देते हैं। रिलेटिव कार्डिनेटी वो क्या होगा? कार्डिनेटी अपॉन 10। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ये आपका वैल्यू मिलेगा 0.21। ओके, तो ये आपका रिलेटिव कार्डिनेटी है, ये कार्डिनेटी है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी रिलेटिव कार्डिनेटी 1 से बड़ा नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि हम फजी सेट पढ़ रहे हैं। तो कार्डिनेटी आपका सिंपल सी बात है, ये आपका 1 से बड़ा हो सकता है। हम सिंपल बात कर रहे हैं, सारे मेंबरशिप वैल्यू को जोड़ दिए। लेकिन जो पूरी फजी सेट की रिलेटिव कार्डिनेटी होगी वो क्या होगी? हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इसलिए इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा था?
2.1 जो कि 1 से ग्रेटर था, और फजी सेट ये अलाउ ही नहीं करता कोई भी चीज़ वहाँ पर 1 से ग्रेटर हो, या से 0 से 1 के बीच में ही होगा, इसलिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो क्या मिल गया 0.21, ये इसका क्या है रिलेटिव कार्डिनेटी स्टूडेंट्स। तो आपको डिस्प्ले में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को भी आप बनाकर देखिएगा किस प्रकार से उसकी रिलेटिव कार्डिनेटी होगा। तो यहाँ पर ये क्लास हमारा समाप्त होता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट्स लेंगे स्टूडेंट्स। पॉइंट्स के बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगी, थ्योरम्स होंगी, उनको हम बनाएंगे, वहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए ज़रूरी सूचना स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हो और कोचिंग के बारे में वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।